हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में। जहां आज हम बात करेंगे डिविडेंड से रिलेटेड, यानी डिविडेंड के ज़रिए हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। और यही नहीं, आने वाले कुछ सालों के बाद 5 साल 10 साल 15 साल तक अगर हम धैर्य रखते हैं, अगर कोई धैर्य रखता है तो उसके बाद वो जीवन भर बैठकर आराम से खा सकता है और उस गुलामी या नौकरी जो नौकरी करता है, गुलामी करता है, दिन भर अपने बॉस की सुनता है, वहां से छुटकारा पा सकता है। तो आगे इस वीडियो में बने रहिए। आगे हम यही जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ कैसे आप डिविडेंड से पैसिव इनकम अपनी शुरू कर सकते हैं और इसमें लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। और अब हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड एक लाभांश होता है। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे देती है, जो हमारे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया जाता है। और उस पैसे को, उस मनी को हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये होता है डिविडेंड। और पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होती है, ये हम आगे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, कैसे उनको फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो लंबे समय के लिए इक्विटी में, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और हमेशा डिविडेंड के रूप में उनके पास बहुत सारा पैसा आता रहता है और जिसको वो अपने एक्सपेंस में खर्च करते रहते हैं और उसमें से कुछ पैसा वो री इन्वेस्ट भी करते रहते हैं, जिससे उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है और हमेशा वो फाइनेंशियली खुश रहते हैं और अपने एक्सपेंस को वहां से कंप्लीट करते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है। अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं एग्जाम्पल के साथ, ऐसी इनकम के जहां आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और उस पैसे से आपका कुछ पैसा बन रहा है, यानी आप पैसे से कुछ पैसा कहीं आपने लगा दिया और उस पैसे से आप कुछ पैसा कमा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और वो पैसा जब आपने लगा दिया, चाहे आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कहीं आप जॉब करते हैं, कहीं या फिर अपना आप बिजनेस करते हैं, तो जो पैसा आपने लगाया आपको उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, आपकी इनकम होती रहेगी, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप कहीं पर बिजी हैं, तो आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं होगी। उसके साथ साथ डिविडेंड जो होगा, डिविडेंड आपके अकाउंट में आता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे आप सो रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। वहीं एक्टिव इनकम ऐसी इनकम जहां आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं उदाहरण आपको दूं, कोई अपनी शॉप चलाता है खुद की, तो अगर वो शॉप खोलता है, सुबह जाकर सुबह से लेकर शाम तक उस शॉप पर बैठा रहता है, मेहनत करता है दिन भर और वहां उसकी कुछ बिक्री होती है, सेल होती है, तो ही वो पैसा कमा पाता है। या फिर कोई जॉब करता है, वो जॉब पर जाता है तो ही वो पैसा कमा पाता है, नहीं तो उस दिन की उसकी सैलरी काट ली जाती है जिस दिन वो नहीं जाता। तो ये हुई एक्टिव इनकम, यानी जिस दिन वो काम पर है उसी दिन उसको पैसा मिलेगा, अगर वो काम पर नहीं है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। यानी वो अगर काम पर नहीं है तो उसकी कोई इनकम नहीं होगी, कोई कमाई नहीं होगी। वहीं पैसिव इनकम क्या है, चाहे आप उसको चेक करते हैं या नहीं करते हैं, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके बाद आप कुछ भी काम करें, कहीं भी जाए, तो आपकी इनकम होती रहेगी, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं। तो यही होता है पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में डिफरेंस। और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई डिविडेंड से लाखों की अर्निंग की जा सकती है, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, जिससे हमें अपने बॉस से, अपनी नौकरी से छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हैं और 15 से 20 सालों तक धैर्य रखते हैं और धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टिंग को, यानी कि अपने पैसे को बढ़ाते जाते हैं, हर महीने कुछ पैसा यानी कि 10,000 15,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं और 15 साल 20 सालों तक आप इन्वेस्ट करते जाते हैं और ऐसी कंपनी को आप चुनते हैं
जिनका डिविडेंड यील्ड हाई है, यानी कि किसी का डिविडेंड यील्ड 4%, 3%, 5% डिविडेंड यील्ड है, ऐसी कंपनी को आप चुनते हैं तो आने वाले 15 से 20 सालों में आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि जब ऐसी कंपनियों में, सरकारी कंपनियां हैं या फिर कुछ ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, और डिविडेंड के साथ साथ उनमें समय समय पर वो बोनस भी देती है और वो स्प्लिट भी करती जाती है, जिससे आपकी शेयर की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है और डिविडेंड की, यानी कि डिविडेंड के रूप में जो आपको कैश मिलता है वो पैसा भी आपका कई गुना होता जाता है। देखिए, वॉरेन बफे एक मशहूर इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट की दुनिया में, जिनको मुझे लगता है जो शेयर मार्केट में काम करता है हर कोई उनको जानता है। वो ये कहते हैं, अगर आप 10 साल के लिए किसी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते तो आपको 10 मिनट के लिए भी उस स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहिए, उसको बेच देना चाहिए। वो कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट होल्ड स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डोंट होल्ड फॉर 10 मिनट। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक कंपनी के एग्जाम्पल से। एक आईटीसी कंपनी है, आईटीसी कंपनी के बारे में सभी जानते होंगे, ये सिगरेट बनाती है, होटल्स का भी इनका कारोबार है, पेपर्स का भी कारोबार है। तो मान लीजिए, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2005 में किसी ने आईटीसी के 200 शेयर लिए, सिर्फ 200 शेयर लिए, उसके अलावा उसने शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टिंग नहीं की, कोई उसने शेयर नहीं खरीदा, इसके अलावा कोई शेयर नहीं खरीदा, उसने सिर्फ आईटीसी के शेयर खरीदे और वो भूल गया। उसके बाद उसने उस चेक ही नहीं किया, ना उसने कोई और कंपनी का शेयर खरीदा, सिर्फ 200 शेयर खरीदे। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे, उसने 2005 में तो जो 200 शेयर खरीदे, तो आज के समय में उसके पास कितने शेयर हैं और साल भर में उसकी कितनी इनकम हो जाती है। तो चलिए, मान लीजिए उसने 2005 में 200 शेयर खरीदे और 200 शेयर उसने जो खरीदे, अब यहां देखिए आईटीसी ने 2005 में बोनस इशू किया, 1:2 का बोनस इशू किया, यानी जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर का बोनस मिला। तो यहां 2005 में अगर उसके पास 200 क्वांटिटी वो खरीदता है तो बोनस मिलने के बाद उसके पास टोटल क्वांटिटी हो जाती है 300। उसके बाद 2005 में ही कंपनी स्प्लिट करती है, अपनी फेस वैल्यू को 10 से 1 में लेकर आ जाती है। तो उसके शेयर की जो क्वांटिटी होती है वो 300 है, तो 300 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको यानी कि उसने फेस वैल्यू को तोड़कर 10 से 1 कर दिया, तो उसके शेयर की क्वांटिटी हो जाती है 3000। यानी कि 2005 में ही उसके पास 3000 क्वांटिटी हो गई। तो उसके बाद अब हम देखेंगे आगे 2010 में फिर से आईटीसी कंपनी ने बोनस इश्यू किया 1:1 का, यानी कि उसके पास 3000 क्वांटिटी थी। तो उसके बाद अब टोटल क्वांटिटी हो गई ये 2010 में बोनस मिलने के बाद 6000। और उसके बाद 2016 में फिर से कंपनी बोनस इश्यू करती है, 1:2 का बोनस इश्यू करती है, तो उसके पास टोटल क्वांटिटी हो जाती है 9000। यानी कि उस आदमी ने सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर लिए, किसी और कंपनी के शेयर लिए ही नहीं, और एक ही बार शेयर लिए 200, वो भी 2005 में। और 2020-21 आते आते उसके पास टोटल जो क्वांटिटी होती है वो होती है 9000 शेयर की। अब देखिए, उसने एक ही बार शेयर खरीदे और उसके बाद उसने कोई ट्रेडिंग नहीं की, ना ही कोई उसके अलावा कोई इन्वेस्टिंग नहीं की, सिर्फ उसने 200 शेयर लेकर छोड़ दिए आईटीसी के। और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, उसके पास 9000 शेयर है, तो अब उसके पास डिविडेंड के रूप में कितना पैसा आता है। तो डिविडेंड जो आईटीसी देती है हर साल 10 से 12 रुपए का डिविडेंड दे ही देती है। तो अगर हम इस 10 से 12 रुपए को कैलकुलेट करें 9000 शेयर से, जो उसके पास क्वांटिटी हो चुकी है 9000, तो ये निकल कर आता है 90,000 रुपए। यानी ये एक अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ा पैसा है। यानी कि उसने सिर्फ 200 शेयर लिए 2005 में, उसके बाद उसने कोई किसी भी कंपनी का कोई शेयर नहीं लिया, इस कंपनी का शेयर नहीं लिया, ना ही उसने इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखी, ना उसने शेयर की क्वांटिटी बढ़ाई, ऑटोमेटिकली उसको बोनस मिलता गया। और एक बार शेयर आईटीसी का शेयर स्प्लिट भी हुआ। और आज के समय में 2020-21 में अगर हम बात करें तो उसको डिविडेंड जो मिलता है
90,000 रुपए पर ईयर का डिविडेंड मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप 10 से 15 साल 20 साल तक का धैर्य रखते हैं और लगातार अपनी शेयर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, चाहे वो आईटीसी हो, आईटीसी के इस महीने आपने मान लीजिए 50 ले लीजिए, और दूसरी कंपनी है मान लीजिए एनटीपीसी है जो जिसका डिविडेंड यील्ड 3% है, उसकी क्वांटिटी आप ले लेते हैं। बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप 15 से 20 साल तक अगर धैर्य रखते हैं और इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनका डिविडेंड अच्छा है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, और इसके अलावा सरकारी कंपनियों के अलावा आप प्राइवेट कंपनियों को भी चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, जो डिविडेंड यील्ड तो अच्छा देती ही है, उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देती है। तो आने वाले 15 से 20 साल में आपको ये लगेगा कि हम अब फाइनेंशियली फ्रीडम पा चुके हैं, आपको कोई नौकरी की जरूरत है ही नहीं, आप आसानी से घूमने जा सकते हैं, अपने घर के एक्सपेंस, अपने घर के खर्चे आसानी से उठा सकते हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको 15 से 20 साल तक का धैर्य रखना होगा, आपको री इन्वेस्ट करते जाना है, और आपको जो डिविडेंड का पैसा मिलेगा उसमें उसमें से भी आपको कुछ परसेंट, 50% या 70% या पूरा का पूरा जो डिविडेंड के रूप में आपको हर साल पैसा मिलता जाएगा, उसको भी आपको री इन्वेस्ट करते जाना है। उससे आपकी शेयर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा हर महीने, साल दर साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद आपके पास इतना पैसा हो जाएगा, आप आसानी से रिटायरमेंट ले। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं क्लोज करना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।